हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे और यहाँ पर 20 क्वेश्चंस का सेट हम लोगों ने लिया है, जो क्या होगा कि बेसिक लेवल से क्या होगा धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर हमको सीखना है, तो उसके पहले इसमें यूज होने वाले कुछ टर्म्स का अगर हम लोग बात करें तो इसमें यूज होता है, इसमें जो टर्म्स यूज होता है वो होता है पी से क्या होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या होता है, इसमें कतई भी स्कूल वाले प्रिंसिपल सर का बात नहीं हो रहा है। इसमें जो प्रिंसिपल होता है जो क्या होता है कि पैसा हम किसी को क्या होता है कि किसी फिक्स टाइम के लिए देते हैं, है ना, जमा करते हैं, उसी को क्या कहते हैं प्रिंसिपल कहा जाता है। अगर हम लोग आगे बात करें तो ये क्या हो गया, आर से क्या हो गया रेट हो गया, आर से क्या हो गया रेट हो गया, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसपे क्या होता है कि पैसा को दिया जाता है। टी क्या हो गया, टाइम हो गया, जितने टाइम पीरियड के लिए क्या होता है वो पैसे को दिया जाता है वो टी हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, अगर हम लोग एसआई का बात करें तो ये हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और ए से क्या हो जाता है अमाउंट, ए से क्या हो जाता है अमाउंट, ए से अमाउंट। अगर चलिए अगर हम लोग इसमें फॉर्मूला का बात करें तो एसआई इक्वल टू क्या होता है, अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू टी इंटू आर बाय 100, P इंटू टी बाय इंटू आर बाय 100 क्या हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। चलिए अगर हम लोग P का बात करें, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया एस आई इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाई 100, तो आप किसी भी प्रिंसिपल का वैल्यू निकाल सकते हैं, टाइम का निकाल सकते हैं, रेट का निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हमसे प्रिंसिपल बोला गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई, और P यहाँ पर ले चुके हैं तो यहाँ पर क्या बचा T और R, तो नीचे क्या आ जाएगा T इंटू आर। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा 100 इंटू एस आई, और यहाँ पर से पी टी आर में से हम लोग टी निकाल चुके हैं तो क्या बचेगा P इंटू आर, पी इंटू आर। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको क्या होगा कि R निकालना है तो क्या हो जाएगा 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई पी इंटू टी, पी इंटू टी। तो यहाँ पर आप इजिली क्या होगा कि आराम से अगर आपको एसआई का फॉर्मूला मालूम है तो क्या होगा आप पी भी निकाल सकते हैं, टी भी निकाल सकते हैं, आर भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग अमाउंट का बात करें तो अमाउंट क्या होता है कि टोटल सम ऑफ मनी, मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस क्या हो जाता है जो आपका इंटरेस्ट होता है वो दोनों मिलके क्या कहलाता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अगर मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है अमाउंट बन जाता है, ये क्या हो जाता है अमाउंट हो जाता है। चलिए इन सारे फॉर्मूलाज का यूज हम लोग क्वेश्चंस में करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ का वैल्यू दिया गया है इसको हम लोग लिखते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्या होगा कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 5000, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 5000, रेट दिया हुआ है 8%, रेट दिया हुआ है 8%, और टाइम क्या है 2 ईयर, टाइम क्या है 2 ईयर। और यहाँ पर पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है P इंटू टी इंटू आर, मतलब 5000 इंटू 8 और इंटू 2 बाई क्या हो जाएगा 100, बाई क्या हो जाएगा 100। यही फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर बाई 100। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा कट जाएगा, है ना, तो 50 इंटू 2 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 इंटू 8 क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो अगर इसके इंटरेस्ट का बात किया जाए तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्या निकल के आ रहा है 800 जो है ये क्या हो रहा है कि इसका 5000 का 8% पे 2 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या निकल के आ जाएगा 800 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 3 ईयर्स एट 5%। सीधी सी बात है, इसमें भी ऐसा ही पूछा जा रहा है। और यहाँ पर क्या है कि प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 8000, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है। आप किसी भी क्वेश्चन को अगर सिंपल इंटरेस्ट का करते हैं तो उसमें आपको जो वैल्यूज़ दिया हुआ है उसको आपको एक एक करके पहले लिख लेना है, तो क्या होगा क्वेश्चन को आप इजिली बना सकते हैं। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, और रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5
5% और हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, पी का वैल्यू 8000 है, टी क्या हो जाएगा 3 ईयर और रेट क्या है 5% और बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बाय 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर जाएंगे, है ना। तो 5 × 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, या तो ऐसे भी कर सकते हैं 8 × 5 क्या हो जाएगा 40, मतलब 8 × 5 क्या हो जाएगा 400, 8 × 5 क्या हो जाएगा 400 और इंटू 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1200 और क्या आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट जो है वो क्या आ गया 1200 रुपया आ जाता है यहाँ पे इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है ए सम ऑफ 6000 इज लेंट एट 10% पर एनम, फाइंड द एसआई फॉर 1.5 ईयर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि 6000 रुपया को क्या करना है, आपको कर्ज देना है 10% पर एनम पे और सिंपल इंटरेस्ट कितने ईयर का निकालना है 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल का जो है सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 6000, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 6000, रेट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, रेट का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 10% और टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। अगर हम लोग 1.5 ईयर का बात करें तो क्या हो जाएगा ये 1/2 ईयर, है ना, मतलब 1.5 साल हो रहा है तो 1.5 लिखें, या हम लोग क्या करें 1/2 को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 2 + 1 क्या हो जाएगा 3/2 ईयर, 3/2 ईयर। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं 1.5 ईयर्स को हम लोग 3/2 ईयर्स भी लिख सकते हैं। आप इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1.5 ही आ जाता है। चलिए अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एसआई निकालना है। तो एसआई के लिए क्या करेंगे, पी हमारा क्या है 6000 है, यहाँ पर आर क्या है 10% है और क्या है यहाँ पर टाइम क्या दिया है 3/2, तो 3 ऊपर आ जाएगा और क्या होगा ये चूंकि क्या है फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो 3 ऊपर आ जाएगा और 2 क्या हो जाएगा हम लोग नीचे लिख देंगे, है ना। तो 2 × क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 30, तो 30 × 10 क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, 30 × 10 क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा और 300 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। मतलब टोटल जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 900 रुपया, 900 रुपीज़ जो है ये क्या हो जाएगा 1.5 साल का 10% पे इंटरेस्ट आएगा 6000 रुपये का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच इंटरेस्ट विल 2500 अर्न एट 12% पर एनम इन 4 ईयर्स। देखिए चीज़ वही पूछा जा रहा है आपसे, हर क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा जा रहा है, बस लैंग्वेज को बदल के दिया जा रहा है ना। तो आपको लैंग्वेज को पकड़ना भी सीखना पड़ेगा कि हाउ मच इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कितना होगा अगर हम 2500 रुपया को 12% पर एनम पे 4 साल के लिए रखते हैं तो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल है 2500, प्रिंसिपल क्या दिया है 2500, रेट क्या दिया हुआ है 12%। अगर हम लोग रेट का बात करें तो रेट क्या है 12% और टाइम क्या है 4 ईयर, टाइम क्या है 4 ईयर्स। चलिए अगर हम लोग इंटरेस्ट का बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2500 × 12 और इंटू 4, ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा बाय 100। अगर हम लोग यहाँ 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 × 4 क्या हो जाएगा 100 हो जाता है और 100 × 12 क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, 100 × 12 क्या हो जाएगा 1200 आ जाता है। चलिए 100 × 12 क्या हो जाएगा 1200 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई ऑन ए सम ऑफ 4000 एट 6% पर एनम फॉर 5 ईयर इज। इसमें डायरेक्टली पूछ लिया गया आपसे, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया गया है किस सम पे। सम का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल है 4000 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल है, रेट क्या दिया हुआ है 6%, रेट क्या है 6% और टाइम क्या है 5 ईयर्स क्या है टाइम दिया हुआ। अगर हम लोग इसका सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो क्या हो जाएगा P × T × R, मतलब 4000 × 6 × 5
बाई 100, बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 0 से 0 और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 40 इंटू 5 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। 40 इंटू 5 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, है ना। तो 200 इंटू 6, 200 इंटू 6 अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1200 जो है यहाँ पर इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। कितना इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 1200 रुपये। 1200 जो है यहाँ पर इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 4000 का 6% पे 5 साल में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ SI इज 240 एट रेट ऑफ 8% फॉर 2 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल मतलब कितना पैसा लगाया गया था कि 2 साल में 8% इंटरेस्ट से 240 रुपया क्या आया सिंपल इंटरेस्ट आया। सिंपल इंटरेस्ट आया तो हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो जो चीज़ गिवन है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर SI गिवन है, SI क्या है 240 रुपया क्या है SI है 240 रुपया SI है। अगर हम लोग रेट का बात करें तो रेट कितना दिया हुआ है 8%। रेट क्या है 8% और टाइम क्या है टाइम है यहाँ पर 2 ईयर्स, है ना। हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल क्या होता है 100 इंटू SI, 100 इंटू SI T इंटू R। चलिए यहाँ पर देखते हैं 100 SI का वैल्यू क्या दिया हुआ है 240। SI का वैल्यू क्या दिया है 240। टाइम दिया हुआ है 2 साल और रेट क्या है 8%। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 8 से क्या हो जाएगा कैंसिल कर देंगे 8 3 जा 24 तो ये क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1500 जो है ये क्या था प्रिंसिपल था। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग 1500 रुपया को 8% इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए रखें तो SI क्या आ जाएगा 240 रुपया आ जाएगा। SI क्या आ जाएगा 240 रुपया आ जाएगा। तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट दिया हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था और हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला गया था। चलिए तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा ये 1500 रुपये प्रिंसिपल हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इफ 1000 रुपीज इज गिवन इज गिव्स 160 एज SI इन 4 ईयर्स व्हाट इज द रेट। कह रहा है कि अगर 1000 रुपये पे अगर इंटरेस्ट जो है वो 160 रुपया मिलता है 160 रुपया मिलता है 4 साल में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यही चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 1000। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 160। सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया 160 और टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 4 ईयर्स। टाइम क्या दिया हुआ है 4 ईयर्स और यहाँ पर रेट पूछा जा रहा है। रेट पूछा जा रहा है। अगर हम लोग रेट का बात करें तो क्या होता है 100 इंटू SI, 100 इंटू SI P इंटू टी। P इंटू टी क्या हो जाएगा इसका रेट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं वैल्यू को पुट करते हैं तो 100 SI क्या दिया हुआ है SI है 160 तो 160 को लिखेंगे और नीचे प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 1000। प्रिंसिपल क्या है 1000 है और टाइम क्या है 4 साल 4 ईयर्स। अगर हम लोग जीरो को देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, दूसरे 0 से दूसरा और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 4 से 16 क्या हो जाएगा 4 टाइम्स में हो जाएगा। तो अगर हम लोग रेट का बात करें तो रेट क्या हो जाएगा 4% जो हो जाएगा रेट हो जाएगा। मतलब 1000 को अगर हम लोग क्या करेंगे 4% इंटरेस्ट पे अगर हम लोग 4 ईयर्स के लिए रखेंगे तो उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। उसका इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 160 रुपये आ जाएंगे। 160 रुपीज़ जो है उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल 1200 अर्न 360 एट 6% पर एनम। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 रुपया है ना, 1200 रुपया कितने साल में 1200 रुपया कितने साल में 360 रुपया उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात किया जाए तो 6% है ना 6% है। तो यहाँ पर क्या हो गया टाइम पूछा गया। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है टाइम पूछा गया। जो गिवन है उसको अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 300
अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 360 जो है सिंपल इंटरेस्ट है। अगर हम लोग प्रिंसिपल का बात करें तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 1200, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। और रेट दिया हुआ है यहाँ पर 6%, 6% क्या है रेट दिया हुआ है। और हमको क्या करना है टाइम निकालना, हमको क्या निकालना है टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई P इंटू आर, P इंटू आर जो है ये क्या हो जाता है टाइम का फॉर्मूला है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो 100 एस आई क्या दिया हुआ है 360, एस आई क्या है 360। नीचे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 1200, प्रिंसिपल क्या है 1200 जो है ये प्रिंसिपल है। और अगर हम लोग इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात करें तो 6% जो है इसका रेट है। चलिए अब कैंसिल करते हैं, 0 से 0 है ना, 00 यहाँ पर कैंसिल हो गया। और 12 से क्या हो जाएगा 3 बार में है ना, 12 3 जा 36, तो मतलब क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। और 6 से अगर हम 30 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो मतलब 5 ईयर्स में है ना 1200 रुपया को 5 साल के लिए अगर हम लोग 6% इंटरेस्ट पे रख देंगे तो पैसा कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में 360 रुपीज़ जो है हमको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ए सम अर्न्स 1800 इंटरेस्ट एट 9% इन 4 ईयर, फाइंड द प्रिंसिपल। कह रहा है कि सम मतलब आपको पैसा नहीं दिया गया, प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट के रूप में 1800 रुपया जो है 4 साल में 9% पे मिलता है। तो आपको प्रिंसिपल क्या निकालना, आपको प्रिंसिपल निकालना है ना, मतलब कितने पैसे पे 1800 रुपया 4 साल में 9% इंटरेस्ट पे मिलता है ना। मतलब हम कितने पैसे को रखेंगे तो 1800 रुपया हमको 9% इंटरेस्ट पे 4 साल के बाद मिलेगा। तो जो गिवन है उसको अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1800, सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 1800 जो है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है। अगर हम रेट का बात करें तो रेट क्या हो जाएगा, रेट क्या है 9% रेट है। अगर हम लोग टाइम का बात करें तो टाइम हो जाएगा 4 ईयर्स, टाइम क्या हो जाएगा 4 ईयर्स। अगर हमको क्या निकालना है प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है 100 इंटू एस आई। अगर आप हर सवाल में क्या होगा फॉर्मूला को लिखेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला आप प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाएगा आपको याद हो जाएगा, है ना। इसलिए कोशिश करना है कि हर सवाल में जो गिवन है उसको लिखना है और आपको हर जगह क्या होगा फॉर्मूला को भी लिखना है, जिससे क्या होगा रिपीटेड आपको क्या हो जाएगा याद होता चला जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा T इंटू आर। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं तो 100 और SI क्या दिया हुआ है, SI यहाँ पर क्या दिया हुआ 1800 क्या SI दिया हुआ है, 9% इंटरेस्ट है और क्या हो गया 4 ईयर्स के लिए ये रखा गया है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं, है ना। तो 9 से क्या हो जाएगा 9 2 जा 18 मतलब 200 हो जाएगा। और 4 से अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20 तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और 50 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। 50 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5000 आ जाएगा। मतलब 5000 रुपया को अगर 9% पे आप 4 साल के लिए रखते हैं तब जाके क्या हो जाएगा आपको 1800 रुपया इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। तो किस प्रिंसिपल पे रखते हैं, मतलब 5000 जो है प्रिंसिपल है और यही हमको क्या करना था, यही वैल्यू हमको निकालना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ SI ऑन 3000 इज 450 फॉर 3 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है कि अगर 3000 रुपये पे 450 रुपये आपको 3 साल में मिलता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब किस रेट पे उस पैसे को रखा गया था, ये चीज़ आपको निकालना है। तो जो गिवन है उसको अगर हम लोग लिखते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 450 क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर हम लोग प्रिंसिपल का बात करें तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। और टाइम क्या है 3 ईयर्स है। अब एक चीज़ आप क्या होगा अगर लैंग्वेज को पढ़ के आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, तो आपको एक चीज़
आपको याद रखना है कि 99% टाइम्स क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है ना। मतलब जो वैल्यू बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना। और जो अगर सिंपल इंटरेस्ट, अगर आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो इंटरेस्ट आपको देखना है कि इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, 99% जगह पे क्या होता है, इंटरेस्ट कम होता है प्रिंसिपल से, है ना। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपको क्या करना है कि लैंग्वेज को पढ़ के अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर रेट निकालेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई पी इंटू टी। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो 100 एस आई का वैल्यू क्या है 450, एस आई का वैल्यू क्या है 450, है ना। 450 क्या है, एस आई का वैल्यू है। अगर हम लोग प्रिंसिपल का बात करें तो प्रिंसिपल क्या है 3000, प्रिंसिपल क्या है 3000 और टाइम भी क्या है 3 ईयर्स है। चलिए अब 0 से 0 को पहले कैंसिल करते हैं, 3 0 ऊपर है 3 0 नीचे, तो 0 से 0 को हम लोग कैंसिल कर दिए। 3 से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा 45, 15 टाइम्स में, और फिर 3 को 15 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है 5%। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है क्या हो जाएगा 3000 रुपया 3 साल में 450 रुपया देता है। 3000 3 साल में क्या करता है 450 रुपया देता है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इफ एस आई इज 320 एंड प्रिंसिपल इज 4000। कह रहा है कि 2 साल के बाद, है ना, कह रहा है कि आपको क्या करना है अमाउंट निकालना है, फाइंड द टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के बाद आपको टोटल अमाउंट निकालना है किस चीज़ का, एस आई आपको दिया हुआ है 2 साल का, एस आई 320 और प्रिंसिपल क्या है 4000 है। अगर हम लोग अमाउंट का बात करें, है ना, अगर हम लोग अमाउंट होता क्या चीज़ है, अमाउंट होता है कि प्रिंसिपल किसको कहते हैं, जो पैसा आप किसी को दे रहे हैं, है ना, जो पैसा आप दे रहे हैं, मानिए कि आप 5000 रुपये किसी को दे रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। अब उसके अलावा अगर वो आपको 500 रुपया और देता है ना, तो 500 रुपया और देता है वो क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। 5000 आपका क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, और 500 रुपया जो आपको एक्स्ट्रा दे रहा है वो 1 साल रखने के बाद वो क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अगर हम लोग अमाउंट का बात करें तो 5000 प्लस 500 मतलब 5500 जो हो गया वो क्या हो गया प्रिंसिपल के साथ। अगर हम लोग इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं अमाउंट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो है यही चीज़ क्या हो जाता है अमाउंट हो जाता है। चलिए यहाँ पर प्रिंसिपल का बात करें तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 4000, प्रिंसिपल क्या है 4000 क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल है, और एस आई क्या दिया हुआ है 2 साल के लिए 320। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 4320 जो है ये क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा 2 साल के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न 500 एज इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। मतलब किस प्रिंसिपल पे, मतलब प्रिंसिपल क्या होगा, है ना, वो पैसा क्या होगा जिस पे 500 रुपया इंटरेस्ट के रूप में 2 साल में मिलता है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या है एस आई दिया हुआ है, एस आई क्या है गिवन है 500 रुपया क्या है एस आई है ना। टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स क्या है यहाँ पर टाइम है, 2 ईयर्स टाइम है। अगर हम लोग रेट का बात करें तो क्या हो जाएगा रेट यहाँ पर 10% हो जाएगा, और हमको निकालना क्या है प्रिंसिपल निकालना, हमको क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना। तो प्रिंसिपल क्या होता है 100 इंटू एस आई टी इंटू आर, टी इंटू आर। चलिए यहाँ पर देखते हैं तो 100 एस आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 500, एस आई क्या है 500 क्या है एस आई दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10% और क्या है टाइम क्या है 2 ईयर्स। चलिए कैंसिल करते हैं, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 500 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2500 जो है ये क्या हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल हमारा क्या निकल के आया 2500, प्रिंसिपल क्या निकल के आया 2500
2500 क्या आ गया, प्रिंसिपल निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए पर्सन बोरोड 2500 फॉर 3 years एट 6% पर एनम फाइंड एसआई। फाइंड एसआई, तो यहाँ पर एसआई पूछा जा रहा है ना, यहाँ पर एसआई पूछा जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया है, 2500 क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। टाइम कितना है, टाइम है 3 years, टाइम क्या है 3 years, रेट क्या है 6% पर एनम, रेट क्या दिया हुआ है 6% पर एनम। आपसे एसआई पूछा जा रहा है, तो एसआई क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर बाय 100। अगर हम लोग प्रिंसिपल का बात करें तो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे 2500 है, प्रिंसिपल क्या है 2500 है। टाइम क्या है 3 years, रेट क्या है 6%, रेट क्या है 6%, अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 25 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 150 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 450 जो है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट आ जाएगा किसका, 2500 रुपया का 3 साल पे 6% के इंटरेस्ट पे क्या आ जाएगा उसका इंटरेस्ट। अगर एसआई का बात करें तो 450 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा फाइंड एसआई ऑन 7200 फॉर 4 years एट ए रेट ऑफ 7.5 पर एनम, है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको निकालना है प्रिंसिपल निकालना है ना, हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। एसआई सॉरी यहाँ पर एसआई निकालना है। फाइंड क्या कह रहा है, एसआई कह रहा है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल कितना है 7200 जो है ये क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है 4 years, टाइम क्या दिया हुआ है 4 years, और रेट क्या दिया हुआ है 7.5%, 7.5% क्या है रेट है, और एसआई निकालना है। तो एसआई क्या होता है 100 एसआई क्या हो जाता है P इंटू टी इंटू आर बाय 100, P इंटू टी इंटू आर बाय 100। तो यहाँ पर 7200 क्या है, प्रिंसिपल है, 7200 क्या है, प्रिंसिपल है। टाइम में 4 years, और रेट क्या है 7.5%, रेट क्या है 7.5%, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। अगर हम ये डेसिमल को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है एक डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे नीचे 10 से क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अगर हम यहाँ पे 0 का बात करें तो 75 है ना, यहाँ पर क्या होगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, दूसरा 0 से दूसरा 0 हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग 5 से बात करें तो 5 2 या 10 हो जाता है, और 5 से क्या हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। तो 72 इंटू क्या करना होगा हमको 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और 7 इंटू 3 21, तो 2160 रुपया 2160 रुपीज जो है ये क्या हो जाएगा, कुछ तो गलती हो रहा है, रुकिए 1 मिनट। एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए एक बार फिर से वैल्यू देखते हैं। प्रिंसिपल दिया है 7200, 7200 क्या है प्रिंसिपल है, टाइम क्या है 4 years, और रेट क्या है 7.5, रेट क्या है 7.5, है ना, रेट क्या है 7.5, और नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे भी 10 आ जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 5 से अगर हम लोग बात करें तो 5 से क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 2 जा, और 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, इंटू 72 कर देंगे। तो सेम ही वैल्यू आ रहा है, हम लोग कुछ गलती नहीं कर रहे थे, है ना। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2160 रुपीज़ जो है ये क्या हो जाएगा, इसका ऐसा ही हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, अगर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं पे आप कैलकुलेशन मिस्टेक किए, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो गया, हम लोग सही किए। तो उस समय भी जो वैल्यू आ रहा था ये 2160 आ रहा था, लेकिन ये बड़ा, है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इसी कारण से क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो जा रहा था कितना बड़ा अमाउंट, लेकिन ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट आफ्टर 5 years इज 6500, SI इज 1500, फाइंड द प्रिंसिपल। कह रहा है कि 5 साल के बाद, है ना, 5 साल के बाद जो है वो 6500 हो जाता है। अमाउंट क्या हो जाता है, 6500 हो जाता है। अगर उसका SI जो है वो 1500 रुपया है तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ना। तो टाइम 5 years है, अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट क्या दिया हुआ है 6500, अमाउंट क्या दिया हुआ है 6500, क्या है इसका अमाउंट है। अगर हम इसके सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ है 1500, 1500 रुपया यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। मतलब 6500 में अगर हम लोग क्या करेंगे 1500 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल के आ रहा है 5000, क्या निकल के आ रहा है 5000, 5000 रुपया निकल के आ रहा है। और ये 5000 रुपया क्या है, ये 5000 रुपया प्रिंसिपल है, ये 5000 रुपया क्या है, ये 5000 रुपया प्रिंसिपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है SI ऑन ए सम एट 9% पर एनम फॉर 2.5 ईयर इज 675, फाइंड द प्रिंसिपल। कह रहा है कि 9% पे 2.5 साल पे कितना इंटरेस्ट मिलता है 675 रुपये, 675 रुपया मिलता है। तो वो प्रिंसिपल क्या, मतलब किस पैसे पे 675 रुपया आपको 2.5 साल में 9% इंटरेस्ट पे मिलता है। मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो जो गिवन है वो निकालते हैं। तो गिवन दिया हुआ है SI दिया हुआ है 675, SI क्या दिया हुआ है 675, रेट क्या दिया हुआ है, रेट है 9%, रेट क्या दिया हुआ है 9%, टाइम दिया हुआ है 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स। तो 2.5 ईयर्स को हम लोग लिख सकते हैं 5/2 ईयर्स, है ना, बात एक ही है। 2.5 ईयर्स लिखे या 5/2 कट के क्या होता है 2.5 है ना। तो कैलकुलेशन करने में ये आसान रहेगा, इसलिए हम लोग 5/2 ईयर्स लिखें। और हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है 100 इंटू SI, 100 इंटू SI, T इंटू R। चलिए इसका वैल्यूज़ को रखते हैं। तो 100 SI का वैल्यू क्या दिया हुआ है 675, SI क्या है 675, है ना। और क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 9% और टाइम दिया हुआ है 5/2। तो 5 नीचे और 2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। चलिए अब इसको कटाते हैं, है ना। 9 से क्या हो जाएगा 7 बार में 63 और 4 आ जाएगा 9, 5 जा क्या हो जाएगा 45, है ना। और यहाँ 5 से क्या होगा 75 को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 30 इंटू 100 करेंगे, 30 इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3000। क्या निकल के आ जा रहा है वैल्यू हमारा 3000 जो है ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल है। ये क्या वैल्यू निकल के आ गया, प्रिंसिपल जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 3000 रुपये, 3000 रुपीज़ जो है ये क्या हो रहा है इसका प्रिंसिपल निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट वाट रेट विल 1500 अर्न
270 एज SI इन 3 ईयर्स। कह रहा है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500 रुपया और आपको इंटरेस्ट मिल जाता है 270 रुपीज़ 3 ईयर्स में, तो वो क्या रेट था, है ना, मतलब किस दर पे आपका पैसा जो है 270 रुपया इंटरेस्ट के रूप में देता है 1500 रुपये का। चलिए अब जो गिवन है उसको देखते हैं। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो जाएगा 1500 क्या है प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर हम इसके सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो क्या हो जाएगा 270 क्या हो जाएगा इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा 3 ईयर्स क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। और रेट क्या हो जाता है, रेट हमको निकालना है तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI P इंटू टी। चलिए अब जो वैल्यू गिवन है उससे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे बैठाना और कुछ करना नहीं है। 100 SI का वैल्यू क्या है 270, SI का वैल्यू क्या है 270, प्रिंसिपल दिया है 1500 और टाइम दिया है 3 ईयर्स। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 3 से क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 3 से 90 हो जाएगा। और 15 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6 टाइम में क्या हो जाएगा ये 90 कट जाता है और रेट क्या हो जाएगा 6, रेट ही निकालना था तो 6% जो है ये क्या हो जाएगा रेट निकल के आ गया, है ना। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या हो जाएगा 1500 रुपया 3 साल में 270 रुपया इंटरेस्ट के रूप में देता है, यही चीज़ हमको निकालना था। तो रेट किस रेट पे 6% के रेट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच SI विल 9800 अर्न इन 2 ईयर्स एट 5% पर एनम। कह रहा है कि 9800 प्रिंसिपल हो गया 9800 रुपया 2 साल में 5% इंटरेस्ट पे कितना, मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट कमाएगा, मतलब कितना इंटरेस्ट हमको उससे मिलेगा। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 9800, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 9800, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, टाइम क्या दिया हुआ है 2 ईयर, रेट दिया हुआ है 5%, रेट दिया हुआ है 5%। और हमको क्या निकालना है ना, हमको क्या निकालना हाउ मच SI, मतलब SI निकालना है, हमको क्या निकालना है SI निकालना है। तो SI क्या होता है 100, SI निकालना है तो SI क्या हो जाएगा P इंटू टी इंटू R बाई 100, P इंटू टी इंटू R बाई 100। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 9800, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 9800 टाइम 2 ईयर्स और क्या है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और 98 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 980। तो 980 रुपीज़ जो है वो क्या होगा उसको सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा जब 5% के क्या होगा 5% के रेट से हम लोग 2 साल के लिए रखते हैं, है ना। तो ऐसे भी देख सकते हैं 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10% और यहाँ पर 9800 का 10% क्या हो जाएगा 980। तो आप क्या होगा अगर MCQ के फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है इफ प्रिंसिपल इज 6000, डायरेक्ट बोल दिया है प्रिंसिपल अगर 6000 है, रेट 4% है, SI निकालना है और टाइम क्या है 5 साल है, टाइम क्या है 5 साल है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 6000, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 6000, रेट कितना दिया हुआ है 4%, रेट क्या है 4% रेट है, टाइम है 5 ईयर्स, टाइम क्या दिया हुआ है 5 ईयर्स दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है SI निकालना है ना। तो SI क्या होता है P इंटू टी इंटू R बाई 100, P इंटू टी बाई R इंटू 100। तो प्रिंसिपल क्या है 6000 है, प्रिंसिपल 6000 है, टाइम 5 ईयर्स है, रेट 4% है, बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें है ना तो 00 क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 60 इंटू 20 60 इंटू 20, तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये दोनों 0 आ जाएगा, है ना। तो इंटरेस्ट क्या मिल रहा है हमको 1200 रुपया जो है इंटरेस्ट मिलेगा 4% पर एनम पे 5 साल के बाद।
चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ए सम गिव्स 200 एज SI। मतलब एक सम जो है, मतलब सम आपको निकालना है। सम का मतलब क्या है, प्रिंसिपल का बात कर रहा है। मतलब 200 रुपया आपको क्या कर रहा है, इंटरेस्ट के रूप में मिलता है 2 साल पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग SI का बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन में अगर हम लोग SI का बात करें तो SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 200 है। टाइम क्या है 2 ईयर्स है, टाइम क्या है 2 ईयर्स है। और रेट क्या है 5%। किस रेट पे दिया हुआ है 5%। तो प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या होता है 100 इंटू SI T इंटू आर। बस वैल्यू को पुट करना है। 100 SI क्या है 200, SI क्या है 200 है। टाइम क्या है 2 ईयर, टाइम क्या है 2 ईयर और रेट क्या है 5%। बहुत ईजी। 2 से क्या हो जाएगा आपका 200 क्या हो जाएगा 100 टाइम्स में कट जाएगा। 5 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। 20 इंटू 100 क्या हो जाएगा 2000। तो प्रिंसिपल क्या निकल के आ रहा है 2000। 2000 जो है ये क्या निकल के आ रहा है, ये 2000 जो है प्रिंसिपल निकल के आ रहा है। मतलब 2000 को अगर आप 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए रखते हैं तो क्या आपको SI मिलता है 200 रुपया मिलता है ना, 200 रुपया मिलता है। तो इसी के साथ जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का 20 क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो रहेगा वो क्या होगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या होगा कि इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। चलिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।